हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट कि जो फॉरेस्ट लॉज लाए थे ब्रिटिशर्स उसका क्या इम्पैक्ट रहा ट्राइबल पीपल्स के ऊपर। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा ब्रिटिश रूल का। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट के रूल्स लेके आए थे उनका क्या इम्पैक्ट रहा। तो अब नेगेटिव इम्पैक्ट तो रहेगा क्योंकि ब्रिटिशर्स पता नहीं कौन कौन से रूल्स लेके आए थे। तो कौन कौन से रूल्स लेके आए थे ब्रिटिशर्स, तो वो अब हम देख लेते हैं। तो जो ट्राइब्स होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। अगर आप देखते हो फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट के अंदर जो जितने भी ट्राइबल्स पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं। वो जंगलों के अंदर रहते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं उनको, जो भी खाना रहता है उनको, वो सारी चीज़ें उनको फॉरेस्ट से ही मिलती है। तो जितने भी ट्राइबल्स पीपल्स हैं वो टोटली 100% डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। अब अगर मान लेते हैं कि कोई उनको बोले कि आपको फॉरेस्ट से निकलना होगा, तो कोई इतनी आसानी से थोड़ी ना तो निकल पाएगा। मतलब ब्रिटिशर्स ऐसे रूल्स लेके आए थे कि जो जितने भी ट्राइब्स थे उनको फॉरेस्ट को छोड़ना पड़ा था। अब कैसे, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें रूल्स को, तो फॉरेस्ट व डिक्लेयर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी। तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि जितने भी फॉरेस्ट है ये स्टेट प्रॉपर्टी है, मतलब जो गवर्नमेंट होगी उन्हीं के कंट्रोल में होंगी ये फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर कोई भी आएगा नहीं, कोई भी जाएगा नहीं। अगर गवर्नमेंट उनको परमिशन देगी तभी वो अंदर आ सकते हैं और तभी वो फॉरेस्ट से बाहर जा सकते हैं। तो फॉरेस्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया, फॉरेस्ट को स्टेट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के हैं। और क्या किया, सब फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और एक ऐसा फॉरेस्ट, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, ये पूरा फॉरेस्ट है। अब इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर कोई ना कोई एरिया तो ऐसा होगा जहाँ पे गुड क्वालिटी का टिम्बर मिले। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, गुड क्वालिटी का टिम्बर है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये क्या है, ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। अब इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ना तो कोई आएगा और ना ही अगर कोई, जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर चला भी गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको पनिशमेंट देगी। तो कोई रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आ नहीं सकता। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, एक तो उन्होंने पूरे फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, और उसके अंदर एक ऐसा एरिया जहाँ पे गुड क्वालिटी का टिम्बर मिलता है उसको उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, उसको उन्होंने रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, कोई इसके अंदर नहीं आ सकता। अब जब उन्होंने ये सारी चीज़ें की तो इसका इम्पैक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर हुआ। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर इस तरह से मूव नहीं कर सकते। पहले तो वो क्या करते थे, मूव करते थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले एक जगह रहते थे, फिर 2-3 सालों बाद में दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो क्या ब्रिटिशर्स उनको इस तरह से मूव करने देंगे, क्या ब्रिटिशर्स उनको जंगल काटने देंगे? तो ऐसा ब्रिटिशर्स नहीं करने देंगे, ऑब्वियस है। तो बाद में जितने भी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर इन सभी का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। और फिर हंटर गैदरर्स, अब हंटर गैदरर्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट रहा। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक हंटर था, वो क्या कर रहा था, किसी हिरन का शिकार कर रहा था। अब जो हिरन है वो भागते भागते रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर चली गई, तो जो हंटर है वो भी हिरन का शिकार करते करते उस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर चला जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हिरन देख के जाएगी कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी वरना तो ब्रिटिशर्स मुझको खूब पीटेंगे। तो हिरन तो देख के जाएगी नहीं। तो जब हिरन उस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर चली जाएगी तो हंटर भी नहीं देखेगा। हंटर की जो नज़र है वो भी हिरन के ऊपर रहेगी क्योंकि उसको हंट करना है हिरन को। तो हंटर भी क्या करेगा, हिरन के पीछे पीछे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर चला जाएगा। और गलती से अगर ब्रिटिशर्स ने हंटर को देख लिया तो भाई बाद में हंटर को बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। तो हंटर्स के ऊपर भी बहुत ही भयंकर नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। अगर हंटर जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर चले जाते थे किसी भी एनिमल को हंट करते करते, तो उनको बहुत ही भयंकर पनिशमेंट मिलती थी। तो हंटर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट रहा, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट रहा, और होम ऑफ ट्राइब्स। अब ये जो जितने भी फॉरेस्ट थे, अब मैंने आपको बताया कि जितने भी ट्राइब्स थे वो टोटली
फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन जब जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया या फिर रिजर्व फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे। अब यहाँ पे क्या था, गुड क्वालिटी का टिम्बर था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें इस जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुड क्वालिटी का टिम्बर है। तो यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स होंगे उनको तो इस एरिया से निकल के बाहर जाना पड़ेगा। तो जब उनको अपने होम को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा तो क्या होगा, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो अपने होम जो है वो अपने जंगल को मानते थे। लेकिन जब उनको कोई अपने घर से बाहर निकालेगा, जब उनको कोई जंगल से बाहर निकालेगा तो वो खुश नहीं होंगे, वो एकदम से दुखी हो जाएंगे। तो इन सभी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर, वो पहले शिफ्ट करते थे लेकिन स्टेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के बाद में वो मूव नहीं कर पा रहे थे। हंटर गैदरर्स, अगर हिरन के पीछे कोई हंटर चला जाता है और कोई ब्रिटिशर्स उनको गलती से देख लेता है तो बाद में उनको पनिशमेंट मिलती है। और जो भी रिजर्व फॉरेस्ट, जैसे यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, लेकिन जब इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया तो इन ट्राइब्स को अपने घर से बाहर निकलना पड़ा, तो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही नेगेटिव रहा। तो ये तो हमने देख लिया कि किस किस के ऊपर इम्पैक्ट रहा। अब आप बोलोगे कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, अब इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें स्टेट की प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर तो कर दी, लेकिन अब वो इस जंगल का करेंगे क्या, इसको सर में थोड़ी ना तो फोड़ेंगे। जंगल का कोई ना कोई काम तो होगा, ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स को जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये ट्री है। अब ब्रिटिशर्स को जो रेलवे लाइन पर, ये जैसे मान लेते हैं कि ये क्या होती है, रेलवे ट्रैक होती है। अब इसके नीचे जो स्लीपर्स लगती है पहले, अब इस समय तो क्या है, जो कंक्रीट है इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले किसका यूज़ किया जाता था, पहले जो हमारी वुड होती है उसका यूज़ किया जाता था। तो वुड के लिए जो ट्रीज होती है उनको काटना पड़ता था। क्या बोला मैंने बोला कि जो रेलवे की जो ट्रैक होती है, जो पटरी होती है, उसके ऊपर जो नीचे, अब के समय में तो जो मेटल्स होते हैं उनका यूज़ कर लेते हैं, कंक्रीट वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले किसका यूज़ किया जाता था, पहले जो वुड होती है उसका यूज़ किया जाता है इन स्लीपर्स को बनाने के लिए। तो जब स्लीपर्स को बनाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता था तो वुड को कोई ना कोई काटने वाला तो चाहिए। ऐसे थोड़ी कि ब्रिटिशर्स वुड को काटेंगे, कोई ना कोई लकड़ियों को काटने वाला तो चाहिए ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार हमने ट्राइब्स को तो जंगल से बाहर निकाल दिया है, अब हमारे लिए इन वुड्स को काटेगा कौन, क्योंकि हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, हम तो क्या है, हम तो ऑफिसर हैं, तो हमें तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हम ट्रीज की जो वुड्स है उनको कैसे काटें। बाद में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें जो ट्राइब्स को हमने निकाला है जंगल से, उनको हमें फिर से जंगल में लाना होगा। स्लीपर्स के लिए ब्रिटिशर्स को वुड चाहिए। अब ब्रिटिशर्स खुद वुड काटेंगे नहीं, उनको किसी न किसी वर्कर की अपने यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें ट्राइब्स को यहाँ पे रखना होगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो ट्राइब्स पहले उन्होंने ट्राइब्स को निकाल दिया था, अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें उन ट्राइब्स को फिर से लाना होगा, क्योंकि हमें जो स्लीपर्स के लिए जो वुड चाहिए, अब हमें वो जो वुड है वो काट के कौन देगा। तो बाद में ब्रिटिशर जो है वो ट्राइब्स को फिर से बुलाने गए। अब ट्राइब्स को भी लगा कि यार ये हमें जंगल में बुला रहे हैं तो हम चले जाते हैं, क्योंकि वो तो हमारा क्या है, वो तो हमारा होम है। तो बाद में जो ट्राइब्स है वो वहाँ पे चले जाते हैं। और बाद में ब्रिटिशर, जैसे पूरा जंगल है, अब उस जंगल के अंदर ब्रिटिशर्स ने इतने एरिया को तो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब बाकी का जो बचा हुआ फॉरेस्ट था उसके अंदर मान लेते हैं कि एक छोटे से जगह है, कोई एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है, पूरे जंगल के अंदर एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है। अब उस प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि आप जो है वो यहाँ पे रह सकते हो। जैसे कि ये कोई एक ट्राइब है, अब इस ट्राइब को ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि ये जो ट्राइब है ये यहाँ पे रह सकता है। तो ये ट्राइबल ने भी बोला ठीक है मैं यहाँ पे रह जाऊँगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये भी बोला कि आप यहाँ पे रह तो सकते हो, लेकिन जब हमारे ऑफिसर्स को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जो लकड़ियाँ काटनी होती है उसके लिए जब भी हमारे ऑफिसर्स को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आना ही होगा। तो बाद में उन्होंने भी बोला ठीक है हम आ जाएंगे। तो बाद में ये कहाँ पे रहने लगते हैं, ये यहाँ पे रहने लगते हैं। अब आप बोलोगे कि ब्रिटिशर्स को इससे क्या फ़ायदा, उन्होंने तो फॉरेस्ट जो है वो ट्राइबल्स को दे दिया। तो ब्रिटिशर्स इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने जो जहाँ पे बैड क्वालिटी का टिम्बर होता है, जहाँ पे लकड़ियाँ जो है वो अच्छी नहीं मिलती है, ऐसे एकदम कच्ची कच्ची लकड़ियाँ मिलती है, वहाँ पे उन्होंने ट्राइब्स को दिया कि आप यहाँ पे रहोगे।
तो ट्राइब जो है वो यहाँ पे रहने लगते हैं और जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो जो ट्राइब्स वो उनके साथ में चले जाते हैं। अब एक सवाल आता है आपके मन में कि क्या ये जो ट्राइब्स थे ये इससे खुश थे, मतलब इन्होंने ये जो है इस प्लॉट ऑफ लैंड पे रहने लग गए, गवर्नमेंट के यहाँ वो काम भी करने लग गए, तो हो सकता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको कम पैसे दे, तो क्या ट्राइब्स इस चीज़ से खुश थे? तो उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ट्राइब्स हैप्पी थे या फिर वो अनहैप्पी थे। तो अब हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जंगल से निकाल दिया था ट्राइब्स को, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स फिर से बुला के लाते हैं कि आ जाओ, आपका ही तो जंगल है, आ जाओ। इस तरह से उन्होंने जो भी ट्राइब्स थे उनको फिर से जंगल के अंदर बुला लिया और जो भी जंगल था उसके अंदर से जहाँ पे बैड क्वालिटी का टिम्बर हुआ करता था वो उन्होंने ट्राइब्स को दे दिया और बोला कि आप यहाँ पे रह तो सकते हो, लेकिन जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आना पड़ेगा। मतलब जब भी हम आपसे बोलेंगे कि आपको अगर हमसे आपको कोई भी काम होगा ना तो आपको आना पड़ेगा। तो ये बोला था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप यहाँ पे रह तो सकते हो, ये हमारा जो ये स्टेट प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी हम आपको रहने के लिए दे रहे हैं, लेकिन जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत पड़ेगी पेड़ों को काटने के लिए तो आपको आना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर जो भी ट्राइब्स थे उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे और हम जो फॉरेस्ट है उसकी भी देखभाल अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको बहुत ही कम पैसे दिया करते थे, ब्रिटिशर्स को एकदम चीप लेबर्स मिल गए थे, एकदम सस्ते जो लोग थे वो मिल गए थे। तो क्या अब ट्राइब जो है वो खुश रहेंगे इससे? उनको एक तो कम पैसे मिल रहा है, ऊपर से फॉरेस्ट को उन्होंने जो भी वहाँ पे बैड क्वालिटी का टिम्बर हुआ करता था वो उन्होंने ट्राइब्स को दे दिया, और ऊपर से जो फॉरेस्ट था उसके अंदर जहाँ पे गुड क्वालिटी का टिम्बर हुआ करता था उसको उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो क्या ऐसे ट्राइब्स जो है वो खुश रहेंगे? तो ट्राइब्स जो है वो इसे बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अब जब ट्राइब्स को अपना जो जीवन है वो चलाना है, उनको फॉरेस्ट से जुड़े हुए जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करना है, तो बेचारे जो ट्राइब्स थे वो इसी प्लॉट ऑफ लैंड के अंदर रहते थे और इसी प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर जो भी उनकी एक्टिविटी थी उसको वो परफॉर्म किया करते थे। तो जो ट्राइब्स थे वो इसी प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर रहते थे और इसी एक्टिविटी जो वो एक्टिविटी पहले परफॉर्म करते थे वही एक्टिविटी वो इसी प्लॉट ऑफ लैंड पे परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ट्राइब्स जो है वो किया करते थे। लेकिन फिर भी कुछ जो ट्राइब्स थे वो बहुत ही एंथुजियास्टिक थे, उनको लगता था कि नहीं ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ये एकदम से गलत है, और वो क्या करते थे उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रेबिलियन जो है वो भी एकदम से खड़ा कर दिया करते थे। तो ट्राइब जो थे वो कुछ तो मान जाते थे, बोलते थे कि अच्छा ठीक है यहाँ पे हमें रहना है तो हम यहाँ पे रह लेंगे, लेकिन कुछ जो ट्राइब्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो बोलते थे कि क्यों, ये जंगल हमारा है, हम इसे ब्रिटिशर्स को क्यों दें। तो वो रेबिलियन जो है वो भी खड़ा कर देते थे और जो रूल्स ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो उसका पालन नहीं किया करते थे। अगर ब्रिटिशर्स बोलते थे कि आपको रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाना है तो जो भी ट्राइब्स थे वो बोलते थे कि रुको जरा, फिर तो वो जानबूझ के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाते थे। तो कुछ जो ट्राइब्स थे वो बहुत ही एंथुजियास्टिक थे, उनको अपने जंगलों से इतना प्यार था कि जो भी रूल्स थे वो उनको भी डिसओबे किया करते थे। तो डिसओबे द न्यू रूल्स, जो भी रूल्स ब्रिटिशर्स बनाते थे उनका बिल्कुल भी पालन नहीं करते थे। अगर ब्रिटिशर्स बोलते थे कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाना है फिर भी वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाते थे। कंटिन्यू टू प्रैक्टिस व्हाट वाज कंसिडर्ड एज इलीगल, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर कोई भी पेड़ काटेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो इलीगल कहलाएगा। लेकिन जो ट्राइब्स थे वो वही चीज़ें किया करते थे जो कि इलीगल थी। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई जो पेड़ काटेगा उसको हम जेल में डाल देंगे, लेकिन फिर भी जो ट्राइब्स थे वो जानबूझ के पेड़ों को काटते थे और फिर भाग जाते थे, गवर्नमेंट के बिल्कुल भी हाथ नहीं आते थे। तो जो ट्राइब्स थे वो आप देख रहे हो ना क्या करते थे, तो रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे, जो चीज़ें इलीगल थी फिर भी वो उसको परफॉर्म करते थे और वो रेबिलियन जो है वो भी कर देते थे। तो ये हमने देखा कि फॉरेस्ट लॉज और उनका इम्पैक्ट क्या रहा। तो हमने देखा कि फॉरेस्ट लॉज जो थे वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, पहले तो ब्रिटिशर्स ने निकाल लिया लेकिन फिर से बुला लिया। तो जो ट्राइब्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन कुछ जो ट्राइब्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक्स थे, उन्होंने अपने जंगल के लिए वहाँ पे रेबिलियन भी किया, उन्होंने जो रूल्स थे उनको डिसओबे भी किया और जो चीज़ें इलीगल थी उनको परफॉर्म भी किया। तो हमारी वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।
If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.